क्लास शुरू करते हैं आज की। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। माता जी दीदी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। तो इसी सीरीज में कि श्री माता जी के इंग्लिश लेक्चर्स को हम कैसे आगे समझें। तो पिछली बार भी जो से मतलब हमने लेक्चर लिया था उसके 5 ही सेंटेंस हो पाए थे, तो अब हम एक दूसरी ले रहे हैं, उसके भी 5 ले लेंगे, फिर आगे आगे 5-5 करते करते, ताकि हमें पता चलता रहे श्री माता जी ने इंग्लिश में क्या क्या बातें कही हैं, है ना। और उसी के माध्यम से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बनाना सीखते चलेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, ऑस्पिशियसनेस इज फेल्ट फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑस्पिशियसनेस है, शुभता है, पवित्रता है, शुभकारी जो चीज है, वो दिल से आपको फील कर सकते हैं, आपके दिल को छू जाती हैं। अगर कोई पवित्र चीज है जो शुभ है, अब लाल रंग देख के, शंख देख के हम सबके एकदम दिल खुश हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है, द हार्ट मस्ट बी अवेकन्ड, हृदय को जगाना चाहिए, ये तो आवश्यक है। मस्ट बी मतलब अब हम कोई भी सेंटेंस, दिस मस्ट बी डन, ये हो जाना चाहिए, है ना। it must be a सहजयोगी who is wearing a red बिंदी, है ना। तो ये होगा ही होगा, मतलब ऐसा आवश्यक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब है ये तो जरूर ही होना चाहिए। हृदय को जगाना तो जरूरी होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। द स्पिरिट रिसाइड्स इन द हार्ट, आत्मा हृदय में निवास करती है। इजी है। तो जैसे आप जहाँ रहते हैं, शारदा पेटनकर रिसाइड्स इन महाराष्ट्र, ओके, वो महाराष्ट्र में रहती हैं। रजनी ठक्कर रिसाइड्स इन कोटा, ओके ओके। ऑस्पिशियसनेस इज फेल्ट फ्रॉम द हार्ट, आप ये भी कह सकते हैं लव इज फेल्ट फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो कुछ भी ऐसे सिमिलर सेंटेंस बनाने की एक या दो जरूर कोशिश करें, तो इससे हमें श्री माता जी के लेक्चर समझने के साथ साथ इंग्लिश का भी बोलने का आइडिया लगता जाएगा कि इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, ठीक है ना। फिर हम आ गए व्हेन, अभी मैं पढ़ रही हूँ, फिर मैं सबसे पढ़वाऊंगी। व्हेन कुंडलिनी राइजेस इट टचेस द स्पार्क। हाँ, ये छुप गया क्योंकि ये वो आ जाता है ना, सबके नाम वाली पट्टी चल रही है साथ साथ। हार्ट। ओके। सो जब कुंडलिनी उठती है तो ये हार्ट के अंदर वाइब्रेशंस पैदा करती है। स्पार्क मतलब चिंगारी होता है, जैसे मैं कहती हूँ इग्नाइट करती है, जैसे माचिस की तीली होती है ना, तो उसको स्पार्क कहते हैं। स्पार्कलिंग, जैसे दिवाली पे स्पार्कलिंग, स्पार्कलर्स, चमकीला चमकीला, है ना। परम चैतन्य भी चमकीला चमकीला है, स्पार्कलिंग, ठीक है। सो व्हेन कुंडलिनी राइजेस इट टचेस द स्पार्क इन द हार्ट, ठीक है। तो ये हमारे हृदय के स्पार्क को इग्नाइट करती है, छूती है। यह चिंगारी एमिट्स जॉय एंड ऑस्पिशियसनेस, दिस स्पार्क एमिट्स जॉय एंड ऑस्पिशियस, यह चिंगारी आनंद और शुभता को उत्पन्न करती है। तो ये जो स्पार्क होता है ना, हम एकदम शीतल हो जाते हैं। ये जो ज्वाला है, चाहे वो कुंडलिनी की ज्वाला है, चाहे ये आत्मा की ज्वाला है, ये गर्म नहीं है, ये शीतल ज्वाला है। तो ये शीतल जो ज्वाला है, ये हमारे जो आत्मा की, ये क्या उत्पन्न करती है? एमिट, है ना। अब जैसे आप कह सकते हैं द सन एमिट्स द लाइट, सन एमिट्स द वार्मथ और द हीट। किस चीज से क्या निकल रहा है? आई एमिट जॉय, यू एमिट लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। आप आपसे आपके अंदर से जो चीजें, आपकी जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है ना। तो एमिट जॉय, एमिट हैप्पीनेस, एमिट स्मेल, फ्रेग्रेंस, लाइट, हीट। ये तो आप दिस पार्क की जगह जैसे सन कर दिया, सन एमिट्स लाइट, सन एमिट्स हीट।
The moon emits light. The moon emits what? क्या करता है? क्या इफेक्ट होता है मून का? The moon emits. कोई बताएगा प्लीज? मून की शीतलता होती है ना, चंद्रमा की क्या होती है? गर्मी होती है। तो क्या? कूल वाइब्रेशंस, है ना, तभी सहज तार पे मून है ना। ठीक है, तो किस चीज में से क्या चीज निकल रही है? एमिट, है ना। और ये 5 सेंटेंस हो गए। अब इन 5 को हम पढ़ेंगे एक एक करके, और उससे अब ये पैटर्न है कि एक तो ये सेंटेंस पढ़िए और एक सेंटेंस अपना कोई बनाइए, ताकि मुझे पता चल जाए एक्चुअली में मीनिंग आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो शालिनी आप स्टार्ट करो। जय श्री माता दी। हाँ, जय श्री माता जी। Auspiciousness is felt from the heart. शुद्धता कैसे महसूस होती है? The heart must be awakened. हृदय को जगाना आवश्यक है। The spirit resides in the heart. आत्मा हृदय में निवास करती है। When Kundalini rises, it touches the spark in the heart. जब कुंडलिनी उदय होती है तो यह हृदय में चिंगारी। अच्छा, तो अब आपने सिर्फ मीनिंग पढ़ा है, आपने अपना सेंटेंस नहीं बना। रजनी आप बनाइए इसके जैसा दूसरा सेंटेंस। शुभता हृदय से। लव इज फेल्ट फ्रॉम द हार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बोलिए रजनी। द हार्ट मस्ट बी अवेकन। हाँ, हृदय को इसको कुछ जगाना और आवश्यक। दूसरा सेंटेंस बनाइए। कुंडलनी मस्ट बी अवेकन। वेरी गुड। स्पिरिट ऑल्सो मस्ट बी अवेकन्ड, है ना। वेरी गुड, वेल डन रजनी। नेक्स्ट सेंटेंस। रिसाइड्स इन द हार्ट। आत्मा हृदय में निवास करती है। हाँ, दूसरा इसके जैसा सेंटेंस बनाइए। स्पिरिट रिसाइड्स इन द हार्ट। हाँ, आत्मा हृदय में। तो लव इज रिसाइड्स इन द हार्ट। प्रेम भी हृदय में ही निवास करता है। रजनी रिसाइड्स इन कोटा। रजनी हाँ। कोटा में निवास करती हैं, अच्छा, हाँ, ये भी बन सकता है। हाँ। है ना। अलका दीदी रिसाइड्स इन द द्वारका, इन दिल्ली। नहीं, इन द्वारका। इन द्वारका। एट, वैसे दिल्ली। इन आता है बड़े शहर के लिए, इन दिल्ली आप बोले। और अगर द्वारका और दिल्ली दोनों बोलना है तो एट द्वारका इन दिल्ली। तो जो छोटी एट जगह है उसके लिए एट, और जो बड़ी पास जगह में। इन। हाँ, दिल्ली के पास द्वारका में, है ना, ऐसा। एट द्वारका, जैसे दिल्ली के अंदर द्वारका है ना, तो हाँ। इन दिल्ली एट द्वारका। एट द्वारका, हाँ, उससे कनेक्ट है तो। हाँ हाँ, वहन कुंडल तो हृदय। वहन कुंडलनी राइजेस द इट टच द स्पार्क इन द हार्ट। touches the spark in the heart. जब कुंडलनी उदय होती है तो ये हृदय में चिंगारी को छूती है। हाँ, When love is rises in our heart, then it is spark। जब हृदय में प्रेम जागृत होता है तो हमारे हृदय को छू जाता है, ऐसा। ये नेक्स्ट पढ़ो। दिस इज स्पार्क्स एमिट्स जॉय एंड ऑस्पिशियसनेस। यह चिंगारी आनंद और शुभता को उत्पन्न करती है। श्री गणेश तत्व is amidst joy and auspiciousness। पहले हम कहते हैं अनलेस जब तक आपके अंदर ये नहीं है, स्पार्क नहीं है, यू कैन नॉट फील द ऑस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स।
अगर आपकी दूसरों आत्मा जागृत नहीं है तो आप दूसरों की भी मतलब ऑस्पिशियसनेस को फील नहीं कर सकते, आपको शुद्ध नहीं पता चलेगा ये पवित्र आदमी है। अब सहजयोगी दूसरे सहजयोगी को कितनी जल्दी पहचानता है ना, क्योंकि वो भी पवित्र है और सामने वाला भी पवित्र है, उसकी भी आत्मा जागृत है तो आत्मा पहचानती है ना। अनलेस यू हैव दैट विद इन यू, क्या चीज दैट क्या है, दिस स्पार्क, unless you have that within you, you cannot feel the auspiciousness of others. आपको दूसरों की पवित्रता महसूस नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा सेंटेंस बनाओ ताकि मुझे पता चले इंग्लिश आ रही है आपको। जब आपके भीतर ये नहीं है तो आप दूसरों के साथ, जब आपके भीतर पवित्रता नहीं है तो आप दूसरों की पवित्रता को दूसरों को महसूस नहीं कर सकते। वो क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंस है ना। हाँ अनलेस यू हैव इनोसेंस विद इन यू, यू कैन नॉट फील दी, तुम दूसरों की इनोसेंस को फील नहीं कर सकते। इनोसेंस को फील नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फील द इनोसेंस ऑफ अदर्स। हाँ, इनोसेंस ऑफ अदर्स, यस। जो आपके अंदर चीज है वो आप बहुत जल्दी फील कर लेते हो, है ना। अगर आपके अंदर अबोधिता नहीं है तो आप दूसरों की भी महसूस नहीं कर सकते। हाँ, दूसरों की पवित्रता नहीं महसूस कर सकते, दूसरों की अबोधिता नहीं महसूस। प्योरिटी को महसूस नहीं कर सकते। हम्म Unless you have innocence within you, you cannot feel the others' purity and innocence. बिल्कुल। है नेक्स्ट। ना। हाँ, बहुत सुंदर। The coconut is a symbol of auspiciousness. नारियल शुभता का प्रतीक है। The coconut is a symbol of शुभता का, प्रेम का प्रतीक है। सहज योगा is a symbol of love. सहज योगा इज सिंबल ऑफ, हाँ, प्योर लव, Pure love. जय प्रेम, हाँ, प्योर लव, पवित्र स्नेह का प्रतीक। बिल्कुल। Some coconuts give good vibration while others do not. Some Sahaj yogis have good vibrations while some others do not. ऐसे नहीं है। सहज योगीज गिव गुड वाइब्रेशंस while others do not. सहज योगी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं जबकि दूसरे लोग जो सामान्य लोग हैं नहीं देते। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। सही है। और ये नहीं हो सकता कि जैसे कुछ सहयोगियों के पास अच्छे कंपन होते हैं, मतलब अच्छे वाइब्रेशन होते हैं उनके हाँ, अंदर, तो और आप दूसरों ऐसे कह सकते हो, सम सहज योगीज फील गुड वाइब्रेशंस while others do not. फील कर, अदर्स डू नॉट। हाँ यही कहना चाह रही थी मैं। हाँ, गिव तो नहीं बोल सकते, गिव तो सबके गिव अंदर। नहीं आएगा। हम्म सही कह रहे हो, गिव नहीं आएगा। सम सहयोगी पर फिर वो अपना सेंटेंस चेंज हो जाएगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। Some सहयोगीज feel good vibrations while others do not feel. वो पहले While वाला जो बोला था ना दीदी, उसको एक बार बोल दो ना। ये हाँ, some सहज योगीज some सहज योगीज feel the vibrations हाँ while others do not. ये बिल्कुल सही भी बात है। सब कहते हैं ना दीदी हाँ हम हाँ, वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, तो ये बिल्कुल नहीं आ रहे। हाँ हाँ, तो ये लिख भी लो तुम लोग, इंग्लिश में आना चाहिए बात कहनी। ये चिंगारी आने तो वही वाला है। Some सहज योगीज feel vibrations while some do not. But others don't. Others do not या while some do not. अब ये रेनू, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो 5th से। दीदी मेरे से कह रहे हो? ओके। This spark emits joy and obsession. यह चिंगारी आनंद और शुभता को उत्पन्न करती है। Unless you have that between you, you can't feel the auspiciousness of others. जब तक auspiciousness of others, Auspiciousness, auspiciousness. auspiciousness
हाँ, वेरी गुड, ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस, बोलो। auspiciousness. हाँ, वेरी गुड, पवित्रता, दूसरों की कोई भी चीज, जैसे सिंदूर है, ऑस्पिशियस है, बिंदी है, आलता है, ये सब ऑस्पिशियस है। जब तक ये आपके भीतर नहीं है तब दूसरों की शुभता महसूस नहीं कर सकते। The coconut is a symbol of auspiciousness. नारियल शुभता का प्रतीक है। Some coconuts give fruit. ऐसा ही कोई और भी सेंटेंस बनाओ ना, एक ये वाला अच्छा, पढ़ो और एक अपना बनाओ, है ना। ठीक है। हम्म सहज emits joy and auspiciousness. सहज हमें आनंद और शुभता को उत्पन्न करती है। सहज मेडिटेशन, दीदी मेडिटेशन, सम सहजी, some सहज feel good, feel vibrations while others do not. ये तो बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस है, मस्त सेंटेंस निकल गया तुम्हारे लिए। कुछ सहजियों को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस फील होती हैं, जबकि कुछों को नहीं होती हैं, है ना। unless you are that unless I have that within feel vibrations, I can't feel auspiciousness of others. हाँ, अनलेस यू हैव दैट विद इन यू, किस चीज के लिए दैट बोल रहे हैं, वो स्पार्क अगर आपके अंदर नहीं है तो आप दूसरों की पवित्रता को फील नहीं कर सकते। और ये स्पार्क क्या था? When Kundalini rises, तो स्पिरिट का जो स्पार्क है ना, प्रकाश है, जब तक ये प्रकाश आपके अंदर नहीं है आप दूसरों की ऑस्पिशियसनेस को नहीं फील कर सकते। मतलब हम आत्मा से ही दूसरों की ऑस्पिशियसनेस को फील कर सकते हैं। तो आप इसको सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, अनलेस यू हैव लाइट इन योर स्पिरिट, और लाइट of the spirit within you, you cannot feel auspiciousness of others. इसको थोड़ा घुमा के बना दिया, क्योंकि एम यही है कि आप लोगों को इंग्लिश आ भी जाए और माँ के भी डबल फायदा होना चाहिए इन क्लासेस से। तो आप खुद भी ये सेंटेंस बना करके बोल पाओगे। Unless you have the light of the spirit within you, you cannot feel the auspiciousness of others. बोलिए। Unless you have light spark with you, you can't feel you cannot feel the auspiciousness of others. चलो ठीक है, लेकिन स्पार्क भी बोल दिया, लाइट भी बोल दिया, या तो स्पार्क बोलते या तो लाइट बोलते, है ना, कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, लाइट एंड स्पार्क। ठीक है, स्पार्क ज्यादा बेटर है। हाँ, अब आई थिंक ये सीमा पढ़ेंगी। सीमा, अब आप पढ़िए यहाँ से। अब मैं पहले रीड कर रही हूँ। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव देयर ओन वाइब्रेशंस। मानव के अपने अंदर भी स्वयं के कंपन होते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी को स्पर्श करो वो झुरझुरा जाता है एकदम, है ना, तो उसके भी अपने कंपन है। कई बार आप किसी को छुओ तो एकदम करंट जैसा लगता है ना। तो इसका मतलब हर एक के अंदर वाइब्रेशंस तो है ही, चैतन्य तो है ही सबके अंदर ना, बह नहीं रहा, परम चैतन्य नहीं है, है ना। चैतन्य लहरी, परम चैतन्य, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव देयर ओन वाइब्रेशंस, लेकिन वो कैसे हैं? अवेकंड नहीं है। हमारे कैसे हैं? अवेकंड है, लाइव है। हम दूसरों को भी जीवन दायिनी जो चैतन्य है, परम चैतन्य, वो हमारे अंदर से बहता है। लेकिन सबके अंदर होता है चैतन्य, ये निश्चित है, नहीं तो वो तो मृत है। जिसके अंदर फीलिंग नहीं, इमोशंस नहीं, ये सब लिविंग सेल्स नहीं, तो वो तो डेड है ना। तो human beings also have their own vibrations. Some people have a strong ego or super ego. कुछ लोगों में मजबूत अहंकार या प्रति अहंकार होता है। The coconut must be made auspicious. नारियल को शुभ बनाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ माने क्या बोला
कि कुछ नारियल अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं और कुछ अच्छे नहीं देते हैं, है ना। तो माँ क्या कह रही है, नारियल को शुभ बनाना आवश्यक है। द हार्ट हैज द स्पिरिट एंड द 7 ऑराज। हृदय में आत्मा और 7 ऑराज या 7 आवरण होते हैं, ठीक है ना। तो वो अंदर से बैठी बैठी आत्मा 7 चक्रों के यानी हमारे बिहेवियर को देखती रहती है। चलो भाई, अब किसका टर्न है? शारदा, आप पढ़ो 9, 10, 11, 12 और एक एक अपना अपना सेंटेंस भी बनाना है। एक ये पढ़ना है, एक अपना बनाना है। Human beings also have their own vibrations. अपना दूसरा सेंटेंस आपका अपना बनाया हुआ। Animals हाँ, do not have very- their own vibrations. Oh, no, they also have, everyone. अरे Oh, लड़की, अच्छा 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 प्लांट्स के वाइब्रेशंस तो सबके अंदर है ना, मतलब वो जीवित ही नहीं है, फिर तो मृत है ना? अच्छा अच्छा हाँ, तो फिर means Mother Earth has their own vibration or not? ऑफ कोर्स यस शारदा, अच्छा अच्छा सारे पांचों तत्व तो जागृत है ना, अच्छा अच्छा वही तो जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं 5 तत्वों के माध्यम से, तो सब जागृत है ना। अच्छा 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 हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों की इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो। अगर हमने सिर्फ अनुवाद रट लिए और मीनिंग नहीं समझे तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको वैसे सेंटेंसेस खुद भी बनाने आने चाहिए, जब मीनिंग समझ में आएगा ना तो वो भी बनाना बहुत सरल हो जाएगा। अब देखो ये क्लियर हो गया ना। ह्यूमन बींग्स हाँ ऑल्सो हैव देयर ओन वाइब्रेशंस, animals also have their own vibrations, plants also have their own vibrations, है ना, है कि नहीं? yes Mother Earth also have their own vibrations. हाँ, The sky have their sky all the have their 5 elements, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं शारदा, वेल डन। नेक्स्ट सेंटेंस। some people have a strong ego and super ego. हाँ, So अब in डोंट हैव general करके बना दो, इसको डोंट हैव करके बना दो। some people don't have a strong ego and super ego. सहजयोगी। Means yes सहयोगी have अरे भाई, सब ये तो किसी भी ह्यूमन बीइंग में है, ये तो आप ह्यूमन बीइंग भी लिखोगे तो भी बन जाएगा, पीपल लिखोगे तो भी बन जाएगा, सहज ही लिखोगे तो भी बन जाएगा, तो भी हर बन तरह से जाएगा। बनाओ। हाँ, क्या? शारदा बनाओ जरा, सहजी करके बनाओ इसको। सहयोगी have a strong नो सहयोगी नो don't नो, have not सहयोगी don't have a strong ego or super ego. हाँ अब आया ना मजा। सहजी डोंट हैव, ओके, और दे आर नॉट सपोज टू हैव, अगर है तो गंदी बात है। हाँ तो अभी अभी 11 नंबर हाँ 11 नंबर। The coconut must be made auspicious. हाँ, द कोकोनट मस्ट बी मेड ऑस्पिशियस, इसको शुभ बनाना आवश्यक है ना। अब ऐसे एक और सेंटेंस बनाओ शारदा। Mother Earth or sky नहीं must be ऐसे made यार, वो तो auspicious. ऑस्पिशियस अपने आप ही है बेचारे, कुछ और चीज बोलो ना। टेम्पल को मस्ट बी मेड, टेम्पल मस्ट अच्छा बी ऑस्पिशियस, है ना। और idol must be made auspicious. हाँ हाँ, ऐसी ऐसी चीजें ना, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना हाँ हाँ मूर्ति की, है ना, तो उसको ऑस्पिशियस बनाया जाता है, इट मस्ट बी मेड। हाँ So 12 The heart has the spirit and 7 auras. यस, Atma has spirit belongs. नो 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 नो, आत्मा तो स्पिरिट ऑलरेडी लिखा हुआ है। आत्मा, चलो बताओ क्या कह रही थी। आत्मा हैज 10 spark in it. कुंडलिनी है 7 into 3 raised to the power 108 strands of divine energies. अच्छा Kundalini, has Mother Kundalini has 7 to 3 raised to the power 108
Strands, okay? Strands, okay. STI, Yes. strands of divine energies within it. इसके Kundalini has a 7:3, means Yes, 108 हाँ, strands strands. मतलब धागे हाँ, strands of divine energy strands of divine energies of divine energy, within of it divine energy within us. within it अच्छा, कुंडली within it, within it within it. और क्या बना सकते हैं every human being has the kundalini and the spirit within him. ये भी तो बन सकता है दीदी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 7 चक्रास एंड नाड़ीज या कुछ 3 हाँ बिल्कुल बन सकता है, बहुत सुंदर, है। बहुत ही बढ़िया हाँ, रजनी, 7 चक्र रखते हैं हम और बहुत सुंदर लग रहा है मॉनिटर है रजनी। अरे नहीं ऐसा मत कहो। बहुत सुंदर, दोबारा बोलो रजनी। The human being has 7 chakras. All the human And- beings बोलो ना, all the हाँ? human all the human All the human being has 7 chakras and 3 nadis. 3 nadis क्योंकि यहाँ 7 हो रहा है तो वहाँ 3 nadis within बोलना। him, within him, ठीक है, within himself, The human within himself, उसके भीतर being has 7 chakras and 3 nadis within him. all right, कोई और भी बनाओ, शीतल भाटी आप भी बनाओ जरा, ये अच्छे सेंटेंसेस हैं 9, 10, 11, 12। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी मेरा तो आज फर्स्ट डे है, पहली बार अटेंड किया है मैंने, तो एक बार मैं कोशिश करती हूँ, बट हाँ ट्राई करो, इसमें क्या है। ह्यूमन बीइंग आल्सो हैव देरी हु वाइब्रेशंस, मानव भी अपने स्वयं के कंपन रखते हैं। पीपल हैव स्ट्रॉन्ग ईगो और सुपर ईगो, कुछ लोगों में मजबूत अहंकार या परम अहंकार होता है। क्या लिखा है दीदी? अहंकार या सुपर अहंकार होता है। और द कोकोनट मस्ट बी मेड स्पीशियस, नारियल को शुभ बनाना आवश्यक है। द हार्ट हैज द स्पिरिट एंड 7 एरा, हृदय में आत्मा और 7 आवरण होते हैं। वेरी गुड। दीदी ये जो 10वां वाला है, इसमें ये मेरे को नहीं आ रहा पूरा बनाना। सम पीपल हैज या सम योगी हैज प्योर डिजायर, जैसे कुछ लोगों में मजबूत अहंकार होता है, तो वैसे सम योगी हैज प्योर डिजायर टू मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का या आत्मा में को प्राप्त करने हाँ का, ऐसा बिल्कुल, हाँ बना सकते हैं, है ना? क्या बनेगा ना, आप बताओ, मुझे बनाना नहीं आ रहा आगे। Some people has pure desire to have being pure spirit. हाँ have शुद्ध आत्मा बनने की। some people have the pure desire to awaken their spirit. अवेकन नारियल को शुभ बनाना आवश्यक है, अपने विचारों को भी शुभ बनाना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल थॉट्स बनाओ। मस्ट बी मेड ऑस्पिशियस, लेकिन विचारों के लिए यही शब्द आएगा क्या, ऑस्पिशियस? विचारों के लिए क्यों नहीं आएगा, ऑस्पिशियस आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा, बनाओ। The thought must be made थॉट्स मस्ट बी मेड ऑस्पिशियस, वेरी गुड, कितना सुंदर बनाया ये। The thought or the feelings must be made auspicious. auspicious. Very good. The thought Must be made auspicious.
कुछ लोगों को ईश्वर को प्राप्त करने की प्योर डिजायर होती है। Some people has pure desire to अब इसके आगे वही नहीं आ रहा, ईश्वर को प्राप्त करने की। हाँ, सो प्योर डिजायर होती है टू कनेक्ट विद डिवाइन, कनेक्ट विद डिवाइन, है ना। सम पीपल हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कनेक्ट विद डिवाइन। टू कनेक्ट विद डिवाइन। हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास को भी यहीं पे खत्म करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, जय श्री माता जी। जैसे श्री माता जी चाहती है वही होता है कुछ। जय श्री माता जी। फिर भी जय श्री माता जी। हाँ, फिर भी काम तो हो गया। तुम्हारी शुद्ध इच्छा और मेरी शुद्ध इच्छा। आनंद तो आ ही जाता है कुछ भी हो। सही बात है, सही बात है। चलो, ओके, जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी।